गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो अभी सबसे पहले मैंने आके अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर की है। और क्योंकि मैंने जो है अपना रूटीन बिल्कुल ही इजी कर दिया है ताकि बहुत स्ट्रेस ना हो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता फिर मॉक टेस्ट के प्रेशर की वजह से ना। मतलब मेरा अभी तक मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों पे ही काम कर रही हूँ और प्रैक्टिस पे ध्यान दे रही हूँ। अभी मेंस मैंने छोड़ दिया है, अभी पहले प्री का कर लेती हूँ। जब मॉक टेस्ट में मार्क्स आने लग जाएंगे ना, एक बार हाथ बैठ जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं मेंस उठा लूँगी। और अभी ये टोटल जो है 7 घंटे का है, कम से कम 2 ढाई घंटे तो मतलब पज़ल जितना हो सके वो कर सकूँ मैं उसी अकॉर्डिंग। बाकी 10:30 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंची थी, क्योंकि आज कुछ काम था, उस वजह से मैं लेट हो गई थी। फिर सबसे पहले मैंने स्क्वायर क्यूब्स टेबल्स को लिख, वो जो फ्रैक्शन है उनको मैं लिख के रिवाइज़ करती हूँ और डेली रिवाइज़ करती हूँ, तो बस वही रिवाइज़ कर रही थी मैं लिख के। इसके अलावा बाकी मैंने स्पीड मैथ के लिए एक ऐप इंस्टॉल किया था और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। उसमें जो है शॉर्टकट ट्रिक्स भी हैं, मतलब स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए। और इसके अलावा जो टेबल स्क्वायर क्यूब्स की रिवीजन के लिए भी उसमें क्विज़ेज़ वगैरह हैं। तो इसके बाद फिर मैंने अभी लंच कर लिया था। लंच करने के बाद फिर से मैं देख रही थी कि मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया इसमें से। तो एडजेक्टिव का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, 5 रूल, और डीआई की क्लास लगा ली थी। मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास कर ली थी मैंने यूट्यूब से। बाकी अभी सिर्फ मेरी बुक्स वाली प्रैक्टिस रह गई है, जो क्वेश्चन मुझे बुक से प्रैक्टिस करनी है। बाकी मोबाइल से जो मुझे स्टडी करनी थी वो मैंने कर लिया, जो जो क्लासेस लगानी थी। तो अभी मैं लैपटॉप लेके नहीं आ रही हूँ लाइब्रेरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है सामान, इसलिए अभी सिर्फ़ और सिर्फ मैं मोबाइल से ही क्लासेस लगा रही हूँ। तो उस वजह से मैं वो व्लॉग में नहीं दिखा पाती। तो अब मैंने ये सारी पज़ल्स की थी, और इसके अलावा बाकी अभी बुक से भी सॉल्व कर रही थी मैं बैठ कर के। तो बुक से जो मैंने पज़ल की है अभी, बुक में अभी जो ये फ्लो डे मंथ ईयर बेस्ड वाली पज़ल्स है, ये सॉल्व कर रही हूँ मैं। इसमें ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। मतलब ये सारी डीआई की बुक है, तो सॉरी डीआई कह रही हूँ, पज़ल की ही बुक है। तो बस इसमें से ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है मैं सॉल्व कर रही थी बैठ के। और क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट ये डे मंथ वाली पज़ल्स है, तो जब भी मतलब मुझे कुछ भी पढ़ाई करने का मूड नहीं होता, तो बस बैठ के मैं ये वाली पज़ल्स सॉल्व करती हूँ। और इसके अलावा या फिर स्पीड मैथ की प्रैक्टिस कर लेती हूँ उस एप्लीकेशन से। और अभी ये सारे के सारे जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस थे, ये सारे मैंने प्रैक्टिस कर लिए हैं। और बहुत इजी थे, मतलब मुझे ये बहुत इजी लगती है और जल्दी बन भी जाती है, इसमें इतना दिमाग ख़राब भी नहीं होता। जो रेक्टेंगल वाली होती है और एक होती है स्क्वायर वाली, उन सब में ज़्यादा दिक्कत आ जाती है कई बार। वैसे तो हाँ, उसमें क्योंकि ना उन सब में ना ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं मेरे से, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। और अभी प्रैक्टिस एमसीक्यू फॉर प्रीलिम्स ये वाला मैं करूँगी कल। अभी जो ये है मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसकी कंप्लीट करनी थी मैंने और कर लिया। और अभी जैसे मतलब मैं मोबाइल से ही पढ़ाई करती हूँ ना, मोबाइल से ही क्लास लगाती हूँ, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती व्लॉग में। तो मैंने ये सोचा है कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया करूँगी जो जो क्लासेस मैं लगा रही हूँ ना, ताकि आप सबको भी पता लग जाए कि कहाँ कहाँ से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो वो मेरे व्लॉग में रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके अलावा बाकी अभी मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस करूँगी बैठ के, और इसके अलावा फिर नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस करूँगी मैं इस बुक से सॉल्व। अड्डा से ही परचेज़ की हुई है मैंने ना बुक्स, तो काफ़ी अच्छी हैं, मतलब क्वेश्चंस अच्छे हैं इनमें। और बस यूट्यूब से क्लास लगाती हूँ, उसके बाद बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। और जो मतलब कई बार ऐसा होता है कि मेरा पढ़ाई करने का मूड नहीं होता, तो जब जो मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगता है ना, एक तो नंबर सीरीज़ हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, और मतलब सॉरी फ्लोर कह रही हूँ, डे मंथ वाली पजल्स होगी, वो कर लेती हूँ सॉल्व बैठ के। तो अभी जो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन है वो लेवल 1 मैंने कल कर लिए थे, अभी मैं लेवल 2 से स्टार्ट करूँगी नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस। तो अभी बस इनको सॉल्व करती हूँ बैठ के नंबर सीरीज़ को। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस तो मैंने यूट्यूब से ही किए थे, शॉर्ट ट्रिक्स देख रही थी, लेकिन जब मॉक टेस्ट देने बैठते हैं ना, तो कोई शॉर्ट ट्रिक काम ही नहीं आती, या तो मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने अभी ना अड्डा पे फ्री क्लासेस चल रही हैं काफ़ी सारी, क्वांट की भी, रीजनिंग की भी, इंग्लिश की भी, आरआरबी पीओ के लिए। तो बस यही क्लासेस मैं लगा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने मेंस को हटा दिया है, क्योंकि ये क्लासेस लगाने का फिर टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हर एक क्लास जो है वो 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, इस तरीके से होती है। तो वो क्लासेस तभी लगा पाऊँगी ना मैं, जब मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो इसलिए मैंने अपना टाइम टेबल जो है वो कम कर दिया था, पूरी तरह से प्री पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि टीचर्स को पता होता है कि एग्ज़ाम के पैटर्न से क्या ट्रेंडिंग है। तो इसीलिए ये क्लासेस लगानी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यू न्यू पैटर्न्स पता लगेंगे क्वेश्चंस के, और
एग्ज़ाम में हेल्प होती है। पिछली बार ऐसा ही हुआ था, कौशिक मोहंती सर की जो डीआई की क्लास आई थी ना, लास्ट में आती है, वो हर बार अपलोड करते हैं। उससे मेरी इतनी हेल्प हुई थी ना एग्ज़ाम में, सेम उसी तरीके की डीआईज़ आई थी, तो इसीलिए अब की बार मैं इन क्लासेस को मिस नहीं करना चाहती। तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं इन क्लासेस को भी देख रही हूँ, बाकी मॉक टेस्ट भी दे रही हूँ। और आज तो खैर मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था, क्योंकि बस इन क्लासेस में ही टाइम निकल गया था, तो इसीलिए। बाकी सोना मैम ने भी ट्रेंडिंग के नाम से एक जो है वो स्टार्ट की है प्लेलिस्ट, तो वो उनकी भी प्लेलिस्ट मैं लगा रही हूँ। और इसके अलावा नवनीत सर ने भी, हाँ, नवनीत सर ने भी अपने वो क्लासेस वगैरह डाली हुई हैं, उनकी भी क्लासेस कंप्लीट कर रही हूँ मैं। तो बस इन्हीं सब में पूरा दिन जो है वो मेरा कंप्लीट हो जाता है। और क्योंकि 2-2 घंटे के 1-1 घंटे क्लास होते हैं, तो पता ही नहीं लगता दिन का। तो आज के लिए इतना ही।